NH जो हेराल्ड है वो बहुत बड़ा स्कैम है उन दोनों परिवार के द्वारा। गांधी परिवार ने एक सुनियोजित तरीका से देश को लूटने का प्रयास किया है। दूध का दूध एवं पानी का पानी आज साबित हो गया कि लोगों ने सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करके घोटाला किया था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एकदम कड़क। मैं अभी इनकम टैक्स चौराहे पे हूँ। चौराहे पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता जो हैं कि बिल्कुल जो है कि साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं। बिल्कुल जो है कि साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं। आखिरकार ये पुतला दहन क्यों कर रहे हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पेट्रोल डाल करके जो है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया जा रहा है। बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं युवा बीजेपी के भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा। आइए हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार अब जो है कि किस बातों को लेकर के जो है कि ये लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं। आज आप लोगों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन क्यों? राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों हेराल्ड घोटाला में दोनों लोग चार्जशीटेड है और ये दोनों आदमी चोरी का काम किया है, जो साबित कर दिया है। पुलिस वालों ने इंक्वायरी किया जो 100% साबित हुआ कि लोगों ने घोटाला किया है। इसके विरोध में आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। ये लोग देश का द्रोही है, देश का पैसा खाता है, घोटाला करता है और अपने को ईमानदार बनता है। सत्ता सरकार बीजेपी की है, फिर भी आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई इन लोगों ने अपने ऐसी को छुपा के रखा था, लेकिन हम ही लोगों ने जांच कराया। आज बीजेपी का देन है कि आज उजागर हुआ, नहीं तो उजागर भाई जी होने वाला नहीं था। मैं 140 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आज उजाला करके दूध का दूध एवं पानी का पानी आज साबित हो गया कि लोगों ने सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करके घोटाला किया था। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त कार्यकर्ता हूँ। देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार आज राहुल गांधी सोनिया गांधी का पुतला दहन क्यों किया आप लोगों? देखिए, एक NH जो हेराल्ड है वो बहुत बड़ा स्कैम है उन दोनों परिवार के द्वारा। गांधी परिवार ने एक सुनियोजित तरीका से देश को लूटने का प्रयास किया है और अब ये सबके सामने काला चिट्ठा खुल चुका है। तो ये देश कोई लूटता रहेगा, हम लोग शांत कैसे बैठ सकते हैं? इसके लिए जवाब देना जरूरी है। उन दोनों को जेल में उठा के डाल देना चाहिए। एक सवाल है कि आखिरकार सत्ता सरकार सब कुछ बीजेपी की है, फिर भी उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, अदालत अपना काम कर रही है। आप जानते हैं अदालत अपने तरीके से काम करती है, कोई सरकार के द्वारा दबाव में तो काम करेगी नहीं। अब इनको सब मिर्ची क्यों लग रहा है? जब चोरी किए हैं तो जवाब देना चाहिए। क्या? मैं क्षेत्रीय प्रभारी वरुण राज सिंह, युवा मोर्चा। सर, आज आप लोगों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हजार करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम किया है। इसी के विरोध में हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। ये है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। देख सकते हैं साफ तौर से जो है कि इन लोगों का कहना है। सर, आज आप लोगों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन किया। राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों आज़ादी के नायकों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई थी एसोसिएटेड जनरल में, उसकी संपत्ति को ये लोग यंग इंडिया नामक एक फर्जी कंपनी बना के उसको इलीगल तरीके से अपने नाम करने के चक्कर में लगे हुए थे और लेन देन मात्र 50 लाख का पैसा अदा करके 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है ये लोग अपने कब्जे में ले रहे थे। यह जांच में पकड़ा गया। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी का जांच बैठा, ईडी ने उसमें चार्जशीट दाखिल किया। उसके खिलाफ सोनिया और राहुल जैसे नेताओं के खिलाफ जन जागरण करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कैसे शीर्ष नेता जो भू माफिया की तरह काम कर रहे हैं, इन लोगों को सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम लोग यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं को नकारा जाए, जनता नकारे। नीलेश रंजन, सह कार्यालय मंत्री है युवा मोर्चा के। युवा मोर्चा के लोग हैं और बिल्कुल जो है कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन क्यों किया? मिश्रा निरक केस आप जानते होंगे, उसमें उन्हें दोषी पाया जाएगा क्योंकि उन्होंने इतने बड़ा घोटाला किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी घोटाला की पार्टी हो गई है। शीर्ष नीति से लेके नीचे लेवल तक सारे घोटाले, जिस राज्य में देखिए, जिस राज्य सरकार है वहाँ घोटाले हैं। पूरे घोटाले की पार्टी हो गई है। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, भूपेश बघेल जी घोटाला में पकड़ाए गए। उनके कौन नेता नहीं है जो
नहीं करप्शन में लिप्त है, सारे नेता करप्शन में लिप्त है। और आज तो हद है कि शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी भी केस पे चल रहे हैं, बेल पे चल रहे हैं। आदित्य सिंह है, स्टडी सेल संयोजक, भाजपा युवा मोर्चा। आनंद कुमार सिन्हा। आप बीजेपी के कोई पद पे हैं? हाँ, स्पोर्ट्स सेल में प्रदेश प्रवक्ता है। अभी जो ये विरोध और पुतला प्रदर्शन हो रहा है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि नेशनल हेराल्ड को उसमें दोनों घोटालेबाज जमानत पे रिहा हैं और ये लोग झूठ का आरोप लगाते हैं। ईडी पक्षपात करती है। ईडी जब पक्षपात करते रहती तो यूपीए की सरकार थी, उस समय इसके सहयोगी जो आज हैं स्टालिन ऐसे राजा सब कोई जेल गए थे, उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, क्योंकि जो चोर है वो पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। ये बात एकदम तय मान के चलिए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ घोटालेबाज, चोरीकरण, आतंकवाद बचने वाले नहीं है, ये आप समझ लीजिए। बीजेपी में भी बहुत ऐसे नेता हैं जिन पे ऐसे आरोप लगे हुए हैं। बीजेपी में ऐसे नेता ऐसे बोलेंगे, हम आपका बोल देंगे चोर मान लीजिएगा, ऐसे नहीं तो कोई तथ्य होगा ना, सबूत चाहिए ना। अभी हम आप FIR करेंगे तो पुलिस थाना क्या बोलेगा, इसको यहाँ सबूत है ये तुमने से चोरी किया, ऐसी FIR। अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें बहुत ऐसे लोग थे जो अलग पार्टी में थे, जो आप बीजेपी में शामिल हुए। सुनिए, लोकसभा चुनाव की बात नहीं, ईडी अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम कर रही है। पार्टी वही आदमी को लाएगा जिसके पास हम अगर चोरी किए, हम पे आप चोर लेकिन सबूत होना चाहिए ना। अब जब कोर्ट हमको बरी किए तो आप हम नहीं जा सकते हैं किसी के पास। हमको कोर्ट है ना, न्यायालय प्रक्रिया पे भरोसा है कि नहीं है कि नहीं आपके भारतीय। ये दादी अरविंद केजरीवाल को भारतीय न्यायालय पे प्रक्रिया नहीं है। ममता बनर्जी को कहती है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब होता है? भारत में रह के जब अपना काम होता है हम संविधान को मानेंगे, जब अपना काम के विरोध होता है संविधान को नहीं मानेंगे, ऐसे कौन से नियम है? ये सब घोटालेबाज, तुष्टीकरण, बात डालो वाला शासन है। अब वो जनता जान चुकी है, वो नहीं है जनता 1947 वाला 74 वाला, ये 2025 की जनता और नरेंद्र मोदी की सरकार है, ईमानदार प्रधानमंत्री है। नेशनल हेराल्ड केस क्या है? आप नेशनल हेराल्ड जो आपको एक फंड NGO बनाया जिसके नाम पर ये रुपया लिया विदेश से, और एक अखबार कंपनी का बहुत सारा ऐसा NGO से पैसा लेता गया। अब सोचिए, राजीव गांधी जो अवार्ड दिया जाता है, राजीव गांधी कौन सा ऐसा खेल खेले थे जो उनके नाम में पुरस्कार वितरण किया जाता है? इसे जत्ता में जाइए तो बहुत सारा, कितना बताएंगे। ये चोर है, घोटालेबाज है, इतना ही जान जाइए। चलिए, आपको पता है कुछ कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है? जी हाँ, पता है। नेशनल हेराल्ड केस में किस तरह से एक NGO यंग इंडिया नाम के NGO थी, उसके एसेट को, उसके शेयर वैल्यू को कम किया गया और उसके ऑनरशिप को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर ट्रांसफर किया गया, जिसको दिखाया गया कि वो कर्ज में है, लायबिलिटी में है, और उसके औने पौने दाम में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ऑनरशिप ट्रांसफर किया गया। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से घोटालेबाज हैं। जो भी इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, जो ये लोग देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं, इन लोगों ने देश के गरीब जनता के रूप में हमेशा लूटने का काम किया है। जो इंदिरा गांधी कहा करती थी गरीबी हटाओ, इन्होंने सिर्फ गरीबों को हटाने का काम किया। इनको 70 वर्षों के शासनकाल में आज तक गरीबी नहीं हटी, लेकिन इनकी अमीरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के मामले में भी आज ईडी पूछताछ कर रही है कि किस तरह से हरियाणा की भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने एक कंपनी को हाउसिंग के नाम पे टेंडर दिया और उसको 800-900 गुना के प्रॉफिट में रॉबर्ट वाड्रा 2 महीने में कमा लेती है। इस तरह की स्कीम अगर कांग्रेस सरकार के पास है, कांग्रेस परिवार के पास है, तो उसको देश को सार्वजनिक करना चाहिए कि देश के युवा जो वो कह रहे हैं कि इतने बेरोजगार है, हर एक देश का युवा उस स्कीम का फायदा उठाएगी। तो ये निश्चित रूप से घोटाला है और ये माँ बेटे का खेल, ये दामाद का खेल, ये घोटालों की बाजों की पार्टी है, ये एक पारिवारिक पार्टी है। इस घोटाले के खिलाफ इस सरकार ने जब ईडी को चार्जशीट फाइल किया है तो ये लोग ईडी के खिलाफ ईडी को मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग समझ गए हैं कि ये लोग 70 साल में जिस तरह से संविधान को ये लोग कठपुतली बना के काम करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। संवैधानिक रूप से हर एक चीज़ों का प्रोसेस फॉलो होकर कार्य किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। आप जो बात बोले उस पर बीजेपी के तमाम नेताओं पे ऐसे आरोप लगे हैं, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बीजेपी के जो भी नेताओं पे आरोप लगे हैं उन सब पे जांच चल रही है, सबका एक प्रक्रिया होता है। एक आप नेशनल हेराल्ड के मामले की बात करें तो 15 सालों से जांच चल रही है, 20 सालों से जांच चल रही है। तो एक कब नेशनल हेराल्ड केस कब हुआ था? आपको एक मामला बताइए। नेशनल हेराल्ड केस कब हुआ? आपने मुझे बोला भाजपा के नेताओं पे लगे,
एक मामला आपने 15 साल बोला, नेशनल हेराल्ड केस कब हुआ था? नेशनल हेराल्ड केस के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, कब किया 20 साल हो गए हैं इस मामले को, और अटल जी के सरकार के समय में ही उन्होंने फाइल किया था और इसके खिलाफ में जांच चल रही है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, उस लंबी प्रक्रिया के तहत ये संवैधानिक तरीके से कार्य होता है। आप भाजपा सरकार के भाजपा नेताओं की बात करें, आप मुझे कोई एक घटना बता दीजिए जिसके ऊपर कार्रवाई ना हुआ हो या जांच ना हुआ हो। तो इस तरह के आरोप वो बेबुनियाद रूप से लगाते हैं। यहाँ एक साक्ष्य, एक ठोस प्रमाणिक के रूप में और संवैधानिक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। चलिए ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने देखा कि आखिरकार भाजपा के युवा प्रकोष्ठ के नेता और कार्यकर्ता जो हैं कि बिल्कुल जो है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे थे। हमने इन लोगों से सवाल भी किया और जानने की कोशिश की कि आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन क्यों। बाकी से इन लोगों ने बताया इस बात को कि आखिरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला दहन क्यों किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे एकदम कड़क के साथ, हम आपको हर खबरों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।